जीने की राह स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के जो है 10th क्लास का 8.1 के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, इसके पहले मैंने आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे दिया है। ठीक है ना, यानी थ्योरी मैंने समाप्त कर दिया है। अब हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है ना, ए बी बराबर 24 बी सी बराबर 7, तो ज्ञात करना है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले बनाने के लिए आपको फिगर बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तो आप फिगर बना लीजिएगा। ठीक है ना, फिगर आप क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। ये लिख लीजिएगा ए बी और सी। ध्यान रहे, यहाँ पे ध्यान रहना चाहिए आप लोगों का। ये कह रहा है कोण बी समकोण है, तो आपको बी पर 90 डिग्री देना पड़ेगा। अगर सी समकोण होता तो फिगर हमारा सी यहाँ पे आता। समझ में आ रहा है ना? बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो कह रहा है कि कोण बी आपका समकोण है, तो अगर कोण बी समकोण है तो बी पर 90 डिग्री बनना चाहिए। लेकिन अगर कहता है कि कोण सी समकोण है तो आपका सी पर 90 डिग्री बनना चाहिए था। तो हमारा फिगर ऐसा सही है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ए बी कितना दिया हुआ है 24, तो यहाँ पे ए बी के जगह पर लिख लीजिए 24। ठीक है ना, और बी सी कितना दिया हुआ है 7, तो 7 लिख लीजिए। ठीक है ना, आपको बताइए क्या मालूम नहीं है, ए सी मालूम नहीं है ना, तो यहाँ पर आप लिखिएगा सॉल्यूशन। यहाँ ए बी बराबर 24 cm है, बी सी बराबर 7 cm है, इसलिए हमको ए सी निकालना जरूरी है ना। तो ए सी बराबर क्या होता है, रूट अंडर ए बी का एक्स स्क्वायर और जोड़ बी सी का एक्स स्क्वायर। ए बी आपको मालूम है 24 का एक्स स्क्वायर, बी सी आपको मालूम है 7 का एक्स स्क्वायर। आप लोग जानते हैं 24 में कितना होता है 576, तो 7 से कितना होता है 49। ये आपका होगा 625 और ये आपका कितना आ जाएगा 25। और वैसे आप लोग पहले ही जानिए गए होंगे कि 24 7 है तो ये 25 होगा, ट्रिपलेट है। 7 24 और 25 का एगो ट्रिपलेट बनता है, और एगो 8 15 17 का ट्रिपलेट बनता है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है ना, ट्रिपलेट आप लोग जानते हैं ना, एगो 3 4 5 का, एगो 5 12 13 का, एगो 8 15 17 का, एगो अभी पढ़े हैं 7 24 और 25 का। ये ट्रिपलेट आपको याद रखना है। ठीक है ना, अब ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए अब आपको बताइए एसी मालूम हो गया ना, तो आप निकालिए। पहले इसमें आ जाइए 1 नंबर में, साइन ए। बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच। ठीक है ना, तो ए के लिए पी यह हो जाएगा, यानी पी हो गया बी सी, यानी बी सी बटा एच तो बदलता नहीं है, ए सी कोई बदलेगा। तो बी सी कितना है 7 और ए सी कितना आया हुआ है आपका 25। बोले समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, चूंकि कह रहा है साइन ए के लिए सामने वाला क्या होता है पी होता है, यानी बी सी हमारा पी हो जाएगा और ए सी हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका एच हो जाएगा। समझ में आ रहा है? उसी तरह कह रहा है कॉस ए, तो कॉस ए बराबर होता है बी बटा एच। तो आप जानते हैं ए के लिए पी यह हो जाता है और बी यह हो जाता है, पी यह और बी यह, तो बी हो गया ए बी और बटा ए सी। तो ए बी कितना है 24 बटा 25। बोले समझ में आया कि नहीं आया? अब उसी तरह इसमें आ जाइए 2 नंबर में, कह रहा है साइन सी। तो बताइए साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है ना। अब देखिए सी के सामने वाला पी हो जाता है, सी के सामने वाला क्या हो जाएगा पी, तो 24 एच तो बदलता नहीं है ना। अच्छा, फिर कह रहा है कॉस सी, तो कॉस सी बराबर होता है बी बटा एच। आप जानते हैं कि सी कह रहा है तो सामने वाला पी होगा, तो जो P है तो वो हो गया बी, बचा कौन B, तो 7 बटा कितना हो गया 25। यहाँ तो अगर किसी को दिक्कत हो तो कहिए हमसे। चलिए उतार लीजिए इसको। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण Q क्या है, समकोण है। आपको tan P माइनस cot R का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो नहीं ज्ञात होता है ना उसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। आपका टारगेट सबसे पहले उस पर आना चाहिए कि क्या नहीं दिया है। जो नहीं दिया है उसको पहले ज्ञात कीजिए आप लोग, जो दिया है उसको लिख लीजिए, जो नहीं दिया है उसको ज्ञात कीजिए। तो बताइए क्या क्या दिया है आपको, जल्दी बोलिए लोग। पी क्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर है, पी आर दिया हुआ है आपका 13 सेंटीमीटर है। आपको क्यू आर ज्ञात करना है।
तो आप बताए थे कि बेटा ज्ञात कर रहा हो तो पापा में से क्या करते हैं, घटा देते हैं ना। तो इसलिए क्यू आर बराबर पी आर के एक्स स्क्वायर में से हम लोग पी क्यू का एक्स स्क्वायर क्या करते हैं, घटा देते हैं। ये नीचे वाले को कहते हैं हम लोग आधार। आधार निकालने के लिए कर्ण में से लंब को क्या करते हैं, घटा देते हैं। बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा लो तो समझ में ज़्यादा आएगा, और एकदम माइंड कंसंट्रेट करके बोर्ड पर देखिए लो आप लोग, ठीक है। तो देखिए पी आर कितना है आपका, 13 है, तो 13 का एक्स स्क्वायर। पी क्यू कितना है आपका, 12, तो 12 का एक्स स्क्वायर हो गया। आपको 1 से 20 तक एक्स स्क्वायर याद होना चाहिए। तो 13 13 में 169, 12 12 में 144, और नहीं याद है तो देखते देखते याद हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 25, 25 का कितना हो जाएगा, 5। और वैसे भी हम लोग जानते हैं ट्रिपलेट 5 12 13 का ही बनता है, तो 5 ही आएगा। ये हमको रूट निकालने की क्या जरूरत है, घटा के समझेंगे 25 से आएगा, 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब निकाल लीजिए, इसलिए चलिए tan p निकालते हैं। tan p, tan थीटा बराबर क्या होता है, p बट्टा b होता है ना। तो बताइए p के लिए सामने वाला p हो लिख लीजिए, जो आ जाता है ना उसको क्या कर लिया जाता है, लिख लिया जाता है। समझ में आ रहा है ना। अरे जो आ जाता है ना उसको वैल्यू को लिख लिया जाता है, आसान हो जाता है। देखिए tan p, तो p के सामने वाला p होगा, यानी क्यू आर बटा b। b कितना है, हाई b हो जाएगा, क्यू आर b, b कितना हो जाएगा, p क्यू। समझ में आ रहा है ना। तो ये 5 बटा कितना हो जाएगा, 12। कोई दिक्कत, अच्छा ये cm में आ जाएगा। अच्छा फिर आइए, फिर cot r ज्ञात कीजिए। तो cot r बराबर, देखिए cot r बराबर हो जाएगा b बाई p। देखिए तो देखिए r के लिए सामने वाला क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तो हमारा p नीचे आ जाएगा, p क्या हो जाएगा, नीचे, और b है 5 हो गया, तो 5 बटा 12। कोई दिक्कत। अब इसलिए आपसे पूछ रहा है कि tan p माइनस cot r। तो देखिए सबसे पहले आपको वैल्यू निकालना, जो वैल्यू पूछ रहा है उस वैल्यू को हम लोग निकाल दिए। अब जो पूछ रहा है उसको हम ज्ञात करें। जोड़ने घटाना हमको नहीं आता है, आता है तो क्या दिक्कत है। 5 बटा 12 tan p आया है, tan p कितना आया है, 5 बटा 12, और माइनस cot r भी कितना है, 5 बटा 12। देखिए 5 बटा 12 से 5 बटा 12 क्या हो गया, कट गया, हमारा आंसर आ गया 0। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, हल्का क्वेश्चन है। 4 नंबर मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा 15 cot a बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना हो। अब बच्चा ढूंढेगा कि ये तो कहाँ इसमें पी बी एच दिया हुआ है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आप पकड़िए वर्ड को ऐसे। 15 cot a बराबर कितना दिया है, 8। तो समीकरण पढ़े हैं ना आप लोग, cot a बराबर 8 है, गुना में रहता है तो नीचे क्या आ जाता है, भागा में। अब दिखाई देने लगा साफ साफ। बच्चा को यहाँ ऐसे दे दो ना तो समझ नहीं पाता है। अब समझ में आ गया ना कैसे करेंगे। 15 cot a बराबर 8 हो गया, तो cot a का मान निकलेगा तो 8 नीचे क्या आ जाएगा, 15। कोई दिक्कत। अब cot थीटा का फार्मूला क्या होता है, b बाई p, b बटा p, यही ना होता है। तो b और p दिया तो h निकाल लीजिए ना। h बराबर क्या हो जाएगा, p का एक्स स्क्वायर जोड़ b का एक्स स्क्वायर। अच्छा ये ट्रिपलेट है तो ऐसे भी समझ में आ रहा है कि 17 आएगा ना। 8 का एक्स स्क्वायर जोड़ 15 का एक्स स्क्वायर, तो 8 नहीं 64, 15 15 225, ये आएगा कितना 289, और 289 कितना आ जाएगा 70। बोलो कोई दिक्कत है। ट्रिपलेट पढ़े हैं तो आराम से बनेगा, यह आगे क्या करना है पता चलते जाएगा। देखिए इसलिए अब आप निकाल लीजिए ना साइन ए। साइन ए बराबर होता है p बटा एच। फिगर का तो कोई झंझट ही नहीं है ना कि किसके सामने p होगा किसके सामने h होगा, ये तो नहीं देखना है ना। तो p कितना आया है, p ये तो नीचे है, p कितना है 15 है, और h कितना है 70 है। आगे समझ में। फिर देखो सेक ए, h बटा क्या होता है, b होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, h बटा b। तो h अभी निकला हुआ कितना है 17, और b कितना है, तो b है तो ऊपर है 8, b कितना है 8। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, कुछ नहीं करना है, उसको सभी त्रिकोणमिति का मान निकालना है तो आपसे बन ही जाएगा वो, क्योंकि अब हर क्वेश्चन बताएंगे तो दिक्कत है ना। तो नेक्स्ट देखिए कोण ए और एक 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी। ये क्वेश्चन जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, और एग्जाम में आता है 2 नंबर में तो छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन आप आज के बाद छोड़ के इसको नहीं आइएगा, मैं इसको एकदम ईजी तरीका से बता रहा हूँ आपको।
तो बी, तो देखिए ध्यान से, हम ऐसे एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है ना। त्रिभुज कैसा बनाएंगे, तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कोण ए और कोण बी न्यून कोण का रहा है ना, यानी ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब कहिएगा सर आप इस बी को यहाँ पे काहे नहीं लिखे हैं? क्यों नहीं लिखे हैं? इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि कह रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण होना चाहिए। तो बताइए यहाँ पे रख देते तो 90 डिग्री हो जाता ना, तो इसीलिए बी को भी 90 डिग्री से कम रखें और ए को भी 90 डिग्री से कम रखें, तो इसीलिए मजबूरी में हमको सी को 90 डिग्री करना पड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो चलिए अब कह रहा है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो निकाल लीजिए कॉस ए का मान। बताइए कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है ना, तो बताइए ए के लिए पी सामने वाला होता है कि नहीं होता है? सामने वाला ए पी होता है, तो ये क्या हो जाएगा बी, तो ए सी बटा क्या हो जाएगा ए बी, क्योंकि एच कभी बदलता है नहीं। फिर आप निकाल लीजिए कॉस बी, कॉस बी बराबर क्या होता है, ये भी बी बाई एच फॉर्मूला होता है, लेकिन बी के लिए पी सामने वाला हो जाता है। सामने वाला बी तो है क्या, है सामने वाला पी तो है बी, तो बी सी बटा क्या हो जाएगा ए बी, कोई दिक्कत? अब देखिए इसलिए अब कह रहा है बराबर करेंगे तो आपका भी मजबूरी है कि बराबर करिएगा, तो लिख दिएगा ए सी बट्टा ए बी बराबर बी सी बट्टा ए बी, क्योंकि दोनों बराबर करिएगा ना। अब इसको क्या कीजिएगा, बराबर कीजिए, क्योंकि ये कह रहा है बराबर है। तो देखिए ठीक है, ए बी नीचे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ए सी बराबर क्या आ गया बी सी। देखिए जब भुजा बराबर होती है तो कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप लोग 9th क्लास में पढ़े हैं, इसलिए लिखिएगा कि कोण ए बराबर कोण बी प्रूव्ड, कोई दिक्कत? जब भुजा बराबर तो कोण बराबर, उतार लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए लो, 6 नंबर क्वेश्चन बता दिया, 7 नंबर देखिए। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, देखने में बहुत भारी लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। इन दोनों का आंसर सेम ही आएगा, देखिए ध्यान से। कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो एक नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और 2 नंबर कह रहा है कॉट एक्स वाई थीटा। यानी 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको मान निकालना है, ठीक। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो इसमें दिया है ना उसको हम लोग निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पे आपको काम कराने जाना है कोई चीज़ का, जैसे मान लीजिए कि आपको ब्लॉक में जाना है या स्कूल में जाना है टीसी वगैरह निकलवाने के लिए, तो आप सबसे पहले कागज़ क्या करते हैं, इंतजाम करते हैं ना, कागज़ को गोटा कर लेते हैं। वैसे ही इसमें भी हम लोग पहले वो चीज़ पहले निकाल लेंगे जो चीज़ का इसमें ज़रूरत पड़ेगा। अरे घर बनाने के लिए जाते हैं तो घर के बनाने के लिए पहले ही घर आदमी को बुला लेते हैं, आएगा तो मरबो करेगा आप लोग को ना, कहेगा कि बांस क्या ना बा, तो चलो ना लिया काट के, इसी क्या ना भाई का बोला खर पतवार क्या ना बा, तो खेत में बांटे लगेगा बांस उठा के मारने, समझ रहे ना। तो वैसे नहीं करना है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम उसको इल्जाम कर लेंगे ना। अरे सेम टू सेम जैसे खाना बनाना होता है, तो मिल में चाउर रही तो भात बैठा दिए आए, अरे मिल में चाउर कुटाने के लिए दे दिए तो भात बैठा दिए, कब तक कुटाएगा आए? ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले सब चीज़ क्या करेंगे, हम निकाल के रख लेंगे अपने पास। तो चलिए देखिए क्या क्या चीज़ का जरूरत है। साइन थीटा का जरूरत है, अच्छा साइन थीटा और कथी का, कॉस थीटा और कॉट थीटा, 3 गो चीज़ की जरूरत है। एगो कौन, साइन थीटा, एगो कॉस थीटा, एगो कॉट थीटा, 3 चीज़ की जरूरत है। तीनों को हम लोग निकाल के पहले से रख लेंगे। और निकालने में क्या रखा है, कुछ नहीं रखा है। सॉल्यूशन देखिए, कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा का फॉर्मूला सबको याद है ना, बी बटा पी। आपको मालूम है बी और पी दोनों बेटा मालूम है, पापा को ज्ञात कर लेना है। इसलिए एच बराबर दोनों बेटा को जोड़ देंगे, पी का एक्स वायर और जोड़ बी का एक्स वायर। अरे समझ में आ रहा है ना। तो पी कितना है 8 का एक्स वायर जोड़ 7 का एक्स वायर, कोई दिक्कत? अच्छा ऐसे भी पता चला ये ट्रिपलेट है, तो ट्रिपलेट नहीं, 113 आंसर आएगा इसका। 8 नहीं 64, 7 7 है 49, 9 4 13 113। बोलिए पापा निकल गए, 113 आ गया। अब निकाल लीजिए साइन का मान, यहाँ पर निकाल लीजिए। इसलिए साइन थीटा का क्या होता है, पी बट्टा एच। पी है तो नीचे वाला है ना 8, पी कितना है 8, एच अभी निकला 113, हो गया। फिर कॉस थीटा निकाल लीजिए, कॉस थीटा क्या होता है, बी बट्टा एच। बी कितना है ऊपर 7 और रूट अंडर 113। फिर कॉट निकालना है, कॉट भी निकाल लीजिए। काहे को कोई 100 नहीं निकालेंगे, अरे पहले ही से दिया हुआ है, उसको निकालने की क्या जरूरत है,
मूर्खों वाली हरकत मत करो। यहाँ पे देखिए cot थीटा बराबर 7/8 दिया है। कितने बच्चे निकाल देंगे मैं जानता था। चलो ध्यान से, है ना, मैं निकाल के दिखा रहा था तुम लोगों को कि तुम लोग कितना होशियार है। चलो ध्यान से, समझ में आ गया? आगे आइए, तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं, करें ना? तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा और बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। देखिए अगर हम इसको चाहे तो 2-3 मेथड से बना सकते हैं, लेकिन हम वही पढ़ेंगे जो हल्का है। तो चलिए थोड़ा सा बता देते हैं क्या दिक्कत है। देखिए a + b इंटू a - b, इसका फॉर्मूला होता है ax² माइनस bx²। मालूम है आप लोगों को ना? नहीं जानते तो सीख लीजिए लो। a + b इंटू a - b का फॉर्मूला क्या होता है? ax² माइनस bx²। और नीचे वाला को उसी तरह कर दीजिए ax² माइनस bx²। कोई दिक्कत? 1 का x² 1, अभी मैं मान नहीं रख रहा हूँ, अभी पहले मैं इसको सॉल्व करके बाद में मान रखूँगा। तो 1 का x² माइनस साइन x थीटा का साइन x थीटा ही रहेगा, और 1 का x² 1 होता है और cos x थीटा का cos x थीटा। देखिए एक फार्मूला आप लोगों को मैं याद कराने चाहता हूँ, ठीक है ना? थोड़ा सा कष्ट दे रहा हूँ आप लोगों को, याद कर लीजिएगा। 1 - sin x थीटा बराबर होता है cos x थीटा। क्या होता है? cos x थीटा। 1 - sin थीटा क्या हो जाता है? cos x थीटा। और 1 - cos x थीटा बराबर होता है sin x थीटा। उल्टा हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? अरे समझ में आ रहा है ना? 1 - sin x थीटा बराबर cos x थीटा और 1 - cos x थीटा बराबर sin x थीटा। cos x थीटा बटा sin x थीटा ये होता है cot x थीटा। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? यहाँ पे दिखाई दे रहा है? अच्छा चलो मैं लिख दूंगा। ये कितना होता है? cot x थीटा। तो बताइए cot x थीटा का मान कितना रखा? ये तो निकालने की जरूरत भी नहीं है हम लोग को, ये तो बेकार में हम लोग निकाले हैं। अगर ये अगर हम अप्लाई करेंगे तो इसका जरूरत भी नहीं है, ना h का जरूरत है ना किसी चीज़ का जरूरत है ना। देख रहे हो? समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? तो ये डायरेक्टली यहाँ पे मान रख सकते हैं 7/8 का होल x²। तो 7 × 49, 8 नहीं 64। 1 नंबर तो बनिए गया। 2 नंबर तो पहले ही से cot x थीटा दिया हुआ है ना, तो ये भी 7/8 का होल x²। तो 7 × 49, 8 नहीं, तो दोनों का आंसर तो आ ही गया। तो ये क्या जरूरत है निकालने के लिए? लेकिन नहीं, अब मैं मान रखूंगा, जिससे कि अगर मान लीजिए कि आप कहिएगा सर ये तो बाद वाला चैप्टर में तो पहले ही क्या बता दिए, तो चलिए मैं मान पुट करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रख लीजिए लो। एगो देखिए बता दे रहा हूँ। 1 - sin x थीटा बराबर होता है cos x थीटा, ठीक है ना? और 1 - cos x थीटा बराबर होता है sin x थीटा, और sin x थीटा बटा cos x थीटा बराबर होता है tan x थीटा। समझ में आ रहा है ना? एक और याद रखिएगा, cos x थीटा बटा sin x थीटा ये होता है cot x थीटा। कोई दिक्कत? तो ये फॉर्मूला आपको क्या करना है? याद रख लेना है, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना? चलिए मिटा दूं। अब देखिए, अब कहिएगा सर ये सब जो निकाले हैं तो इसका भी उपयोग करा दीजिए, है ना? हम लोग तो ये तो सीख ही लिए। अब देखिए दूसरे तरीका से हम इसको ऐसे बना सकते हैं। दूसरे तरीके से बना दें? चलिए दूसरे तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो दूसरा तरीका देखिए 1 + sin थीटा। sin थीटा कितना दिया है? 8/√113 हो गया। समझ में आ रहा है ना? अच्छा देखिए, अब फिर यहाँ पे इक्वस्ट में फिर 1 - sin थीटा। sin थीटा कितना दिया है? 1/√113। फिर इसको भी उसी तरह 1 + cos थीटा। cos थीटा कितना है? 7/√113। और फिर ये 1 - 7/√113। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? अब a + b इसको भी अप्लाई कर दिए थे। ax² माइनस 8/√113 का x²। कोई दिक्कत? बटा का मतलब होता है भागा, तो भागा यहाँ पे दे दीजिए। फिर 1 का x² और माइनस 7/√113 का x²। कोई दिक्कत? बटा का मतलब हम डायरेक्ट क्या दे दिए? यहाँ पे भाग दे दिए, ठीक है? समझ में आ रहा है आप लोग को? नेक्स्ट देखिए, 1 का x² 1 और 8 नहीं 64, और रूट का जब x² करेंगे तो 113 का 113 हो जाएगा, और भागा का भागा। कोई दिक्कत? फिर 1 का x² 1 और माइनस 7 का x² हो जाएगा 49, ये 113 का 113।
अब आप लोग ये कोष्ट में मैं कर देता हूँ कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये कोष्ट में मैं कर देता हूँ। अब देखिए 113 कम 113, 113 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा 49, 49 बटा 113 अब भागा 113 कम 113, 113 में से 49 जाएगा कितना बचेगा 64 बटा 113, नीचे नीचे रहेगा तो इसको क्या करना है काट देना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 49 बटा 64। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये आप देखिए फिर बता रहा हूँ ध्यान से। 1 प्लस 8 बटा रूट 113 हो गया, साइन थीटा का मान बैठा दिए, समझ में आ गया इसको। फिर देखिए 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना दिया 8 बटा रूट 113, अच्छा यहाँ पे 8 बटा रूट 113 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये दोनों बैठा दिए, फिर देखिए नीचे भी उसी तरह क्या करेंगे बैठा देंगे 1 प्लस कॉस थीटा तो 1 और कॉस थीटा का मान कितना दिया 7 बटा रूट 113 बैठा दिए, और फिर 1 माइनस कॉस थीटा का मान बैठा दिए 7 बटा रूट 113। अब देखिए अब ऊपर वाले को पहले हल कीजिए फिर नीचे वाले को हल किया जाएगा, तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो ए के जगह पे 1 है तो 1 का एक्स स्क्वायर, और बी के जगह पे 8 बटा रूट 113 तो इसका एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बाटा का मतलब भागा, और फिर देखिए a प्लस बी तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर कर दिए, समझ में आ गया। फिर देखिए 1 का एक्स स्क्वायर 1 हो गया, 8 टाइम 64 और रूट से एक्स स्क्वायर कर जाते 113 के 113 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए भागा का भागा, फिर देखिए 1 का एक्स स्क्वायर 1 और 7 सत्ते 49 और रूट अंडर 113 का एक्स स्क्वायर 113 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 113 कम 113 मान लो अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसके नीचे 1 लिखिएगा, तो फिर 113 लघुत्तम लिखिएगा, तो ऐसे नहीं करना आप लोगों को, आपको डायरेक्ट कर लीजिए, आपको सिखाया भी है हम। 113 का 113 और 14 घटा दिए तो 49 बटा रूट 113 आ जाएगा। फिर देखिए भागा का भागा 113 का 113 में से 49 घटा दिए कितना हो जाएगा 64 बटा 113 आ जाएगा, और नीचे नीचे क्या कीजिएगा जो रहेगा उसको घटा दीजिएगा 49 बटा कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। अब देखिए अब कहिएगा सर ये कैसे आ गया है, तो भाई आप लोग कर लीजिएगा, भिन्न का जोड़ घटाव आता है ना, तो 1 डाल के आप लघुत्तम निकाल कर लीजिएगा, आपका इतना ही आएगा 49 बटा 13 64 बटा 113। और अब कहिएगा सर 113 कैसे काट दिए, तो देखिए लो 49 बटा 113 कीजिएगा और गुना भागा को गुना बदलेगा तो 113 ऊपर चला जाएगा यानी 64 आ जाएगा, तो वही बतिया ना हुआ, इसीलिए मैं एक स्टेप बचा देता हूँ। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कॉट एक्स वाई थीटा, तो आपको सोचना ही नहीं है, कॉट थीटा का मान पहले से कितना दिया है 7 बटा 8, 7 बटा 8, तो इसका एक्स वाई कर दीजिए 7 49 8 नहीं 64, तो ये पहले का क्वेश्चन का आंसर हो गया, दूसरा का क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप चाहे तो इसको पहले भी हल करके डायरेक्ट इतना ला सकते हैं, चाहे ऐसे भी हल कर सकते हैं, आपको हल करने आना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उतार लीजिए। ट्यूशन में एक क्वेश्चन को बनाना हो ना तो आप ऐसे थोड़े बनेगा इतना लंबा चौड़ा में आप 49 बटा 64 लाइएगा, ऐसे नहीं बनाइएगा। देखिए एक तरीका बता रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। कॉट थीटा, देखिए कॉट थीटा बराबर आपका क्या होता है, कॉट थीटा आपका क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है साइन कॉस थीटा बटा साइन थीटा, समझ में आ रहा है ना। आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन मैंने बता दिया, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है 3 कॉट ए बराबर 4, तो जांच करना है 1 माइनस 10 एक्स स्क्वायर ए और 1 प्लस 10 एक्स स्क्वायर ए बराबर कॉस एक्स स्क्वायर ए माइनस साइन एक्स स्क्वायर ए। मतलब इसके कहने का है कि इसका भी मान निकालिए और इसका भी मान निकालिए और देखिए कि दोनों मान बराबर आ रहे हैं कि नहीं, तो वही कह रहा है या नहीं, यानी इतना बराबर इतना है या नहीं, तो हमको इसका भी मान निकालना पड़ेगा और इसका भी। आप लोगों को बताए हैं कि पहले समान तैयार कर लिया जाता है, जो काम करने जाना है तो देखिए tan निकाल लेंगे और cos और sin निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए 3 cot a बराबर 4, तो बताइए cot a बराबर क्या हो जाएगा 4 बट्टा 3। आप जानते हैं cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है क्या होता है b बट्टा p, तो चलिए आपको इसलिए h निकाल लीजिए। लो h बराबर क्या होता है रूट अंडर, इसमें h की जरूरत पड़ेगा, हाँ पड़ेगा, p एक्स वायर जोड़ b एक्स वायर, p है 3 का एक्स वायर जोड़ 4 का एक्स वायर, अरे बोलिए ना 3 3 9 4 चौका 16, ये आ गया 25, 25 का कितना हो गया 5। अब इसलिए आपको निकाल लीजिए, पहले tan निकाल लीजिए, tan थीटा बराबर होता है p बट्टा b, तब p इसका उल्टा हो जाएगा डायरेक्ट है, तो निकालना क्या है 3 बटा 4 हो जाएगा, 4 बटा 3 का उल्टा क्या हो जाएगा 4 बटा 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत
कॉस ए निकाल लीजिए, कॉस ए कहिए चाहे थीटा कहिए, बात एक ही होता है, ए कहिए चाहे थीटा कहिए। कॉस ए बराबर क्या होता है बी बाई एच, तब बी कितना है, बी है 4 है, और एच कितना है 5, और साइन ए भी निकाल लीजिए, साइन ए होता है पी बट्टा एच, पी कितना है 3 बटा कितना हो गया 5, इसलिए अब दोनों को बराबर कीजिए, 1 माइनस tan x स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan x स्क्वायर ए बराबर cos x स्क्वायर ए माइनस sin x स्क्वायर ए। तो चलिए 1 माइनस tan का मान निकाल लीजिए, tan का मान कितना दिया है, tan का मान यहाँ पे दे 3/4, तो 3/4 का क्या करेंगे x स्क्वायर बटा 1 प्लस फिर 3/4 का x स्क्वायर, इधर भी cos का मान कितना आया है 4/5, 4/5 का x स्क्वायर, इधर भी साइन कितना है 3/5 का x स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है? अब देखिए 1 माइनस 3 तिहाई 9, 4 चौका 16, ठीक है, फिर बट्टा 1 प्लस 3 तिहाई 9, 4 चौका 16, अब बराबर 4 चौका 5, 3 तिहाई 5, 25। चलिए इसको उतार लीजिए पहले। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 16 कम 16 में से 9 गया तो 7 बटा कितना हो गया 16, अब बट्टा फिर यहाँ पे 16 कम 16 या 9 25 बटा कितना हो गया 16। अरे बोलो ना हाँ कि ना। अब बराबर ये देखो 25 का लघुत्तम 25, और 16 में से 9 गया तो 7, ये देखो 16 से 16 क्या हो गया कट गया, तो 7/25 बराबर 7/25, ये आपका हो गया प्रूव्ड। बोलो कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो उतार लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें, यानी इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, पहले जो काम है उतना हम लोग कर लें, सॉल्यूशन। जैसे लिख रहे हैं ना वैसे आप लोग भी एग्जाम में लिखिएगा, तब बढ़िया नंबर आएगा। देखिए ध्यान से, tan a बराबर कितना दिया है 1/√3, ठीक है ना। बताइए tan a बराबर tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/B, ठीक है ना। आप बताइए दोनों बेटा मालूम है, पापा को निकाल लीजिए। तो बताइए H बराबर √px² जोड़ bx², ठीक है। तो P कितना है, P है आपका 1 का x², अब B कितना है √3 का होल x²। ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे जादू, 1 का x², 1 रूट से x² क्या हो जाएगा कट जाएगा, 3 का 3, ये आ गया 4 का 2, जादू यही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए खत्म। अब आपको निकाल लीजिए, अब निकालिए। देखिए इसमें क्या क्या चीज पूछ रहा है उसको पहले निकाल लेंगे। साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी है ना, कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी, यानी एक बार साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी निकाल लें। तो चलिए साइन ए निकालिए, पहले फिगर हम बना कर दिखा देते हैं आपको, है ना, फिगर बनाना जरूरी है, ठीक है ना। ये ए है, ये बी है और ये सी है। कोण बी बराबर 90 डिग्री हो गया, तो tan थीटा बराबर, अब चलिए अब ध्यान से देखिएगा। ए के लिए देखिए, तो ध्यान दीजिएगा, ए के लिए P कितना हो जाएगा, ये √3 हो गया। देखिए यहाँ पे ये हो गया √3 और ये कितना है 1, पहले ध्यान दीजिए लोग। ए के लिए P हो गया और ये क्या हो गया B हो गया, ठीक है। चलिए साइन ए बराबर क्या होता है P/H, तो ए के लिए P, तो P आपका कितना हो जाएगा √3 और H कितना है आपका 2 का 2 हो गया, कोई दिक्कत। फिर आइए cos A का मान निकाल लीजिए। cos A के लिए भी तो cos A बराबर क्या होता है B/H ना, तब B, तो P तो यह है, तो B कितना हो जाएगा 1, तो 1 बटा कितना हो गया 2, कोई दिक्कत। फिर आइए अब cos A निकाल लीजिए, cos A निकल गया। अब sin C निकाल लीजिए, sin C बराबर क्या होता है P/H, C के लिए P हो जाएगा ना, तो 1/2, और cos C भी निकाल लीजिए। cos C बराबर क्या होता है B/H, तो B C के लिए P तो यह हो गया, तो B कितना हो गया √3/2। अब मान को क्या कीजिए रख दीजिए।
ठीक है, मान को रखिए यहाँ पे, इसलिए 1 नंबर में साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, साइन ए कितना है √3/2 और गुण है कॉस सी कितना है √3/2 प्लस कॉस ए कितना है 1/2 आगुन है साइन सी कितना है 1/2। देखिए दोनों ऊपर रूट है ना, तो 3 अब बटा 2 दूना 4 और 1 देखिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे तो रूट है तो क्या हो जाएगा 3 और बटा 2 दूना 4 और प्लस 1/2 दूना 4 4 का तो 4 हो जाएगा, 3 है 1 4 कितना हो गया 1 का आंसर आ गया ना। दूसरा क्या बता रहे हैं, चलिए तो बन गया 2 नंबर कह रहा है कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी। ठीक है, देखिए कॉस ए का मान है 1/2 कॉस सी मिटा दिए ना, कॉस सी कितना निकला था कॉस सी के लिए कॉस सी बराबर क्या होता है b/h होता है ना। तो देखो तो सी के लिए p हो गया तो b तो √3 बटा कितना हो जाएगा 2 √3/2 और एक और ही निकालना है साइन सी बराबर होता है p/h, तो सामने वाला c के सामने वाला p होता है तो 1/2। ठीक है, चलिए तो 1/2 कॉस सी कितना है कॉस सी यहाँ पे है √3/2 फिर साइन ए कितना है √3/2 और इंटू साइन सी 1/2। चलिए √3/ कितना हो गया 4 और माइनस ये हो जाएगा √3/4, ये कट जाएगा, कितना आंसर आ गया 0। कोई दिक्कत? अब रुकिए 1 मिनट ध्यान से, ये आप देखिए अब आप लोग कह रहे हैं सर जब ये tan a बराबर 1/√3 है तो a के सामने वाला p होता है, यानी यहाँ पे 1 आना चाहिए और यहाँ पे √3 आना चाहिए। भाई ये tan a वो थीटा दिया हुआ है, यानी tan थीटा बराबर 1/√3 दिया हुआ है, उसको इसमें माइंड नहीं करना है, इसका तुलना इससे नहीं करना है, डायरेक्ट आप tan a बराबर दिया है तो ये p होता है ये b होता है तो यहाँ पे लिख देना है आप लोग को, समझ रहे ना, क्योंकि tan थीटा बराबर उतना दिया है तो उतना आपको पुट कर देना है, थीटा यहाँ पे इसको मान लेगा वो, तो 1/√3 तब जाकर ये सारा बनेगा, समझ में रहे ना, वरना अगर ऐसे लीजिए तो गलत हो जाएगा। तो tan a बराबर 1/√3 वो क्वेश्चन में गिवन है, कोण b बराबर 90 डिग्री है, तो आप इसको p मानिएगा इसको b मानिएगा, इसी पर सारा निकालिएगा तभी आपका आंसर आएगा, समझ में रहे ना। तो चलिए हमने आपको 8.1 पूरा बता दिया, और भी क्वेश्चन बाकी है, एक क्वेश्चन और बाकी है 10 नंबर, चलो उतार लीजिए इसको पहले। क्वेश्चन देखे लो आप लोग ध्यान से, 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग को ज्ञात करना है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो ज्ञात यहाँ पे लिख लीजिए लो, त्रिभुज PQR बना दे रहे हैं, त्रिभुज PQR, Q को हम कितना डिग्री कर दे रहे हैं 90 डिग्री। ठीक है, देखिए PR और QR 25 दिया हुआ है, यानी PR और QR है दोनों को जोड़ के कितना दे रहा है 25 दे रहा है। ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, देखिए मैं इसको आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए PR और QR दोनों मिल के कितना है 25 है, लेकिन PQ तो 5 है, तो पहले जो दिया उसको लिख लेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि माना QR बराबर x, माना QR बराबर कितना कर लेंगे हम लोग x कर लेंगे। देखिए इसलिए देखिए अगर ये दोनों 25 है तो ये और ये अगर मान लीजिए कि ये PR और QR, तो QR को हम x मान लेंगे, तो बताइए यहाँ पे PR प्लस QR बराबर कितना दिया है 25, तो बताइए PR और QR को कितना मान लेंगे हम x बराबर कितना है 25, तो PR बराबर 25 माइनस x नहीं हो सकता है क्या, कोई दिक्कत है क्या। देखिए हम क्या करेंगे QR को कितना मान लेंगे x, QR कितना मान लेंगे x, QR मान लिए x, तो देखिए जब QR मान लेंगे x तो दिया क्या है PR प्लस QR 25 दिया है, तो PR प्लस QR 25 दिया है तो लिख देंगे। देखिए PR को PR रहने देंगे, PR को PR, और QR का जब कितना लिखेंगे x अब बराबर 25, तो बड़े PR का समीकरण पढ़े आप लोग ना, 25 है x उधर जाएगा घट जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं है। अब इसको भी लिख देंगे हम 25 माइनस x। अब लगाइएगा फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम,
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस साहब ने कहा था कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जोगफल के बराबर होता है, तो वही अप्लाई कर देंगे हम। पी आर का एक्स वायर बराबर पी क्यू के एक्स वायर के और क्यू आर के एक्स वायर के क्या होता है, बराबर होता है। पी आर लिख दीजिए, पी आर कितना है 25 माइनस एक्स का होल एक्स वायर, पी क्यू कितना है 5 का होल एक्स वायर, क्यू आर कितना है एक्स का होल एक्स वायर। देखिए ए माइनस बी का होल एक्स आपको लोग आता है ना, तो देखिए ए एक्स वायर माइनस 2ab प्लस बी एक्स वायर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 25 और जो एक्स वायर का एक्स वायर, देखिए एक्स से एक्स उधिया देंगे, दोनों तरफ बराबर होता है तो काट सकते हैं। चिन्ह एक जैसा रहना चाहिए, अगर चिन्ह अलग अलग रहता तो नहीं काट सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ आप देखिए 25 पचावा 625 माइनस 25 दूना 50x बराबर 25 का 25, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए 625 25 को उधर घास का लीजिए 25 और 50 को उधर भेज दीजिए, प्लस 50x हो जाएगा। 625 में से 25 जाएगा कितना बचेगा 600 बराबर 50x, काट दीजिए 5 कितना हो जाएगा 5 36, अरे कितना हो जाएगा 12 पर 60 हो जाएगा ना, यानी 12 से कट जाएगा। x बराबर कितना आ गया आपका 12, x कितना आ गया 12। जब x 12 आ गया तो आप निकाल सकते हैं क्यू आर बराबर x बराबर कितना 12 cm, तो पी आर कितना हो जाएगा, पी आर बराबर 25 माइनस एक्स होता है ना, तो 25 माइनस एक्स कितना है 12, तो कितना आ गया 13 cm। अब आपको क्यू आर भी मालूम चल गया, पी आर भी मालूम चल गया, आपको जो निकालना है वो निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। बता रहे हैं इसको आप लोग को, देखिए आप लोगों को निकालना है कि ये पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया हुआ है, तो देखिए दोनों का जोड़ के 25 दिया हुआ है, तो कौन एगो मालूम नहीं है, तो हम मान लेंगे क्यू आर कितना है x है, तो क्यू आर कितना मान लिए x मान लिए, तो जब क्यू आर मान लिए तो दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 25, तो पी आर प्लस क्यू आर एक्स दिया तो x लिख दिए बराबर 25 का 25, पी आर का मान निकालेंगे 25 प्लस जाएगा उधर माइनस एक्स हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो अब देखिए अब पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो आप लोग जानते हैं कि कर्ण का एक्स बार लंब का एक्स बार और आधार का एक्स बार के बराबर होता है, तो इसका एक्स बार कर देंगे 25 माइनस एक्स का होल एक्स बार, फिर पी क्यू 5 दिया है तो 5 का होल एक्स बार, और क्यू आर नहीं मालूम है एक्स का होल एक्स बार। देखिए ये ए माइनस बी का होल एक्स बार तोड़ दिए, ए एक्स बार माइनस 2ab प्लस बी एक्स बार, इसको 50 25 और एक्स दोनों तरफ ये एक्स है एक्स आर काट दिए, ठीक है। अब 25 पैसा में 625 और 25 में 50x अब 25 का 25 625 25 को इधर लाया तो 25 हो गया और 50 को उधर लगा हो गया, 625 में 25 गया तो कितना बचेगा 600, और ये 50 काटेंगे तो 12 पचे 60, यानी x बराबर कितना आ गया 12 cm। तो क्यू आर 12 आ गया, तो पी आर 25 में से 12 घटा में कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। आगे देखिए अब हमको बस सब मालूम हो गया है, अब हमको क्या करना है निकाल देना है, क्या करना है निकालना है, ठीक है। चलिए तो इसका मतलब है कि यह हमारा कितना आ चुका है x कितना आ चुका है 12, ये पी आर कितना आ चुका है हमारा 13, कोई दिक्कत, अरे बोल दो ना। अब निकाल दीजिए, साइन पी कह रहा है ना, अरे कुछ भी कहो ना, क्या दिक्कत है हमको। साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, तो साइन पी के लिए पी हाई हो जाएगा 12 बटा 13, कोई दिक्कत। फिर कह रहा है कॉस पी, कुछ भी पूछो ना हमको क्या दिक्कत है। कॉस पी के लिए पी हाई होगा, तो कॉस पी बराबर बी बाई एच होता है, बी बटा एच, तो बी हो गया 5 बटा 13। फिर कह रहा है टेन पी, कोई दिक्कत नहीं है, टेन पी बाई बी होता है, तो पी के लिए पी होगा 12 और बी कितना हो गया 5, यही तो आपसे पूछ रहा था, कोई दिक्कत है। चलिए अगर वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और आप लोग मुझसे बताइए कि कैसा लग रहा है, फिर मैं और वीडियो आप लोगों को बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।